राधे राधे फ्रेंड्स। 7 सितंबर 2025 में भारत में लगने वाला है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। इसके साथ ही 100 साल बाद पितृपक्ष में रहेगा एक नहीं बल्कि दो दो ग्रहण का साया। इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है चंद्र ग्रहण से और अमावस्या तिथि के दिन रहेगा सूर्य ग्रहण। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव सभी के ऊपर दिखाई देगा। तो कौन सी वो सावधानियां हैं जो इस समय आपको रखनी है जिससे कि आप इस ग्रहण के प्रभाव से बच सकें। साथ ही वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप अपने पितरों की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त कर सकें। उसी से संबंधित जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो फ्रेंड्स यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करनी है, साथ ही कौन सी सावधानियां हैं जो आपको पितृपक्ष में ज़रूर से रखनी है। 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण है। ऐसे में जो लोग भी पूर्णिमा तिथि के दिन श्राद्ध करते हैं उन लोगों को सूतक काल लगने से पहले ही श्राद्ध कर्म पूरा कर लेना चाहिए। सूतक काल का समय 12:57 से शुरू होगा दोपहर में। इससे पहले ही आप श्राद्ध कर दीजिए जिसका भी श्राद्ध आप करना चाहते हैं। सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी पत्र डालकर रख दीजिए जिससे ग्रहण के प्रभाव से बचे रहे। खाना, सब्जी, दूध, पानी जो भी चीज़ें हैं खाने की लिक्विड चीज़ें उन सभी में आप तुलसी पत्र डाल दीजिए अथवा कुशा हो तो कुशा डाल दीजिए। ऐसा करने से ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं। ग्रहण के समय कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्रों का नाम जप कीजिए और ग्रहण के समय परिवार के सदस्यों से, खासकर वो सदस्य जिनके ऊपर इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, उनके हाथों से चावल अथवा चीनी या दूध किसी भी चीज़ का आप दान कराकर रख दीजिए और ग्रहण के बाद उस चीज़ को आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से आप चंद्र ग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौन से वो कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह या गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। सूतक काल में भोजन पकाना अथवा खाना भी नहीं चाहिए। श्राद्ध पक्ष में बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य भी नहीं किए जाते हैं। इस समय अनावश्यक लंबी यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। कोई भी नया व्यवसाय या निवेश आप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय नहीं शुरू करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन वाला खाना, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन आपको पकाकर तैयार करना चाहिए। पितरों के लिए आप जो भी भोजन पका रहे हैं उस समय इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि भोजन पकाते समय सब्जी में प्याज, लहसुन के साथ साथ हींग का प्रयोग करना भी वर्जित होता है। इस प्रकार ये सभी सावधानियां आपको श्राद्ध में ज़रूर रखनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। यदि पुरुष किसी भी वजह से अपने श्राद्धों पितरों के लिए तर्पण नहीं कर पाते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि वो पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल ज़रूर चढ़ाए। जल में थोड़ा सा काले तिल और थोड़ा मीठा और दूध डालकर पीपल के पेड़ की जड़ में प्रतिदिन जल ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय ओम पितृदेवता भो नमः मंत्र का जाप जरूर करें। पीपल के पेड़ की 5 अथवा 7 परिक्रमा लगाएं और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। यह एक ऐसा उपाय है जिससे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और इस समय आप वहाँ पर थोड़ा सा मीठा आटा जो रहता है या कुछ भी मीठा यदि चढ़ाकर आते हैं तो वह भी बहुत अच्छा है। पितृपक्ष में आपने सुना होगा कि कौओं को भोजन कराया जाता है, तो कौओं के लिए भी थोड़ा सा दाना हम जो भी निकालते हैं वो ज़रूरी है। ऐसा करने से भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पितृ किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहते हैं, गाय के रूप में या कोई भी। तो आपके द्वार पर कोई भी आए उसे भूखा ना जाने दे। कौन कब किस रूप में आ जाए ये बात हम नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ ना कर सके तो पितृपक्ष में एक उपाय है जो आपको और ज़रूर करना चाहिए। ये दूसरा उपाय है। इसमें प्रतिदिन गाय के लिए 2 रोटियां आपको निकालनी है। एक रोटी हमारी गाय के लिए जो कि देवताओं के निमित्त रहेगी, दूसरी रोटी हमारे पितरों के लिए होगी। तो ये उपाय आपको विशेष रूप से ज़रूर कर लेना चाहिए।
तीसरा उपाय है कि जब तक पितृपक्ष चल रहा हो उस समय तक शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक सरसों के तेल का दिया आपको पितरों के निमित्त जरूर जलाना चाहिए। उस समय भी आप अपने पितरों का ध्यान करते हैं वो दीप प्रज्वलित कीजिए। उनसे कहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। चौथा उपाय है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले नहाने से पहले आप इस कार्य को कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आपको जल जरूर छिड़कना है। ऐसा कहते हैं कि रात्रि के समय में जो भी हमारे पितर आते हैं वो हमारे द्वार पर खड़े होते हैं। यदि हम वो जल छिड़कते हैं तो इससे उनकी तृप्ति होती है। खासकर रसोई घर में कलश मटके में भरा हुआ पानी यदि आप अपने द्वार पर फेंकते हैं तो वो बहुत अधिक उत्तम होता है। यदि ऐसा ना हो तो कोई भी जल आप घर में कहीं से भी लीजिए और उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के समय ज़रूर छिड़किए। ये कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। पितृपक्ष में जितना हो सके दान करना चाहिए। इस समय पर पितृ सूक्त का पाठ भी आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन इस समय अवश्य कराना चाहिए। जिन लोगों को भी अपने पितरों की अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि का ज्ञान नहीं है उन्हें अमावस्या तिथि के दिन उनके निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म पूरा विधि विधान से ना कर सके तो खाना बनाने के बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं आप, अथवा गाय को खिला सकते हैं। गाय को यदि आप भोजन करा देते हैं, हरा चारा खिला देते हैं तो ये सीधा आपके पितरों को पहुंचता है। इसलिए ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी उपाय शेयर किए हैं ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय कर लेंगे तो आपके पितृ ज़रूर प्रसन्न होंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जब माता पिता जीवित हों उस समय ही उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। जीते जी अगर आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया है और मरने के उपरांत यदि आप उनके श्राद्ध कर्म को बहुत ही अच्छे विधि विधान से करते हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न ही नहीं है। तो बाद में आपने जो भी कर्म किया उससे वो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए उनके जीवित रहते हुए ही उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। फिर आप मरने के बाद जो भी उनके लिए करेंगे वो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जब हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो सभी कार्यों में रुकावट आती है। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक से नहीं रहता है, नौकरी नहीं लग पाती है, विवाह आदि के कार्यों में भी बहुत देरी आती है। इसलिए पितरों का प्रसन्न होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उनकी प्रसन्नता के लिए आप जो भी कार्य इस पितृपक्ष में कर सके अवश्य कीजिए। आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स, यदि वो जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा, कथा, उपाय आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। और आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।